अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नूर्स किचन डेली लाइफ व्लॉग। तो 1 मंथ के लिए बिजी मॉम का टेंशन ख़त्म होने वाला है। मैं ऐसी ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले कर लेंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा डो की तैयारी। उसी लिए यहाँ पे मैं ईस्ट को एक्टिव करने के लिए छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे एक बॉल में मैं ली हूँ 1 टेबल स्पून शुगर और हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और 1 चम्मच में इसमें ली हूँ ईस्ट, ड्राई ईस्ट। 8 चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है। उसके बाद नीम गर्म पानी 1 कप करीब डालेंगे, इतना कि हमारा हाथ आसानी से उसमें जा सके। उसके बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, जितना ड्राई ईस्ट का लम्स है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको ढक कर एक्टिव होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 10 से 15 मिनट में एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका काम करेंगे। यहाँ पे मैं डो के लिए ले रही हूँ मैदा। तो 4 कप मेज़रमेंट से लेना है मैदा। तो यहाँ मैं मेज़रमेंट से ही सारा कुछ ले रही हूँ, जिससे परफेक्ट हमारा डो लगेगा। 15 मिनट बाद यहाँ जो ईस्ट हो गया है एक्टिव। तो इसको अच्छे से मिक्स कर, जब हम लोग ईस्ट को एक्टिव करने के लिए छोड़ेंगे तो इस तरह से जब झाग पड़ जाएगा ईस्ट में, तो हमारा जो ईस्ट अभी यूज़ करने के काबिल है। ज़्यादा दिन हो जाता है तो ईस्ट एक्टिव नहीं होता है और हमारा डो भी सही से नहीं लगता है। तो ईस्ट को मैं आटा में मिक्स कर दी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स अप करने के बाद उसके बाद हाथों की मदद से इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी और भी ऐड करना है। तो इस तरह से डो लग गया है। अब इसको कुकर में डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसका जो गार्डर निकाल कर, कुकर का ढक्कन का गार्डर निकाल कर इसको रख देंगे गर्म जगह पे। तो हमारा 1 से 1.5 घंटा में जो है डो राइज हो जाएगा और ये जो जितना नज़र आ रहा था उससे डबल हो जाएगा। यहाँ मैं जो है फ्रेंच फ्राई की तैयारी करने लगी हूँ, जो आजकल बच्चों को बहुत पसंद पड़ता है, पर मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। और महंगा तो महंगा और गंदे संदे ऑयल में बनाया जाता है। तो हम लोग साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर में बनाएंगे और सस्ते में, क्योंकि बाहर में तो गंदे ऑयल में बनता ही है। उसके बावजूद भी प्राइस बहुत हाई होता है और घर पे बनाएंगे बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। यहाँ मैं चिकन और आलू को एक साथ बॉईल कर ली थी, अदरक लहसुन और सॉल्ट के साथ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद लेमन जूस, वाइट विनीगर डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, चिल्ली फ्लेक्स और ये चिकन जो है अच्छे से स्प्रेड किया हुआ डाल देंगे। और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून करीब और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगा और भी ऐड कर देंगे जब तक हमारा ये डो हार्ड नहीं हो जाए। तो इस तरह से अलग अलग पोर्शन बना लेना है जितना हमको ज़रूरत है। उसके बाद हाथ पे ऑयल लगा के इसका अच्छे से टिक्की बना लेना है। ये बना रहे बर्गर के लिए टिक्की, चिकन की टिक्की, चिकन आलू का टिक्की। तो ये इस तरह से बन गया है। इसको फ्रिज में डाल देंगे और यहाँ पे आलू को जो हम लोग पानी में रखे थे उसको छान करके निकाल के यहाँ बॉईल कर लेंगे हल्का सा। इस तरह से बॉईल आएगा तो पानी ड्रेन करके इस तरह से साफ़ कपड़े पे जो है फैला देंगे। जब तक ठंडा हो रहा है तब तक का वेट करेंगे। ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका आगे काम करेंगे। तो देखिए ठंडा हो गया है। तो मैं सबसे पहले बॉल में डाली हूँ कॉर्नफ्लावर, उसके बाद थोड़ा सा आलू डाली, फ्रेंच फ्राई का आलू, उसके बाद फिर थोड़ा कॉर्नफ्लावर और फिर आलू। इस तरह से कर कर के पूरा कोटिंग कर लेना है और अच्छे से इसको जो है आलू को अच्छा से टॉस कर लेंगे कि जितना कॉर्नफ्लावर है आलू के एक एक कोना तक अच्छे से कोटिंग हो जाए। उसके बाद इस तरह का जिप लॉक बैग लेंगे और इसमें जितना ज़रूरत हो उसी मुताबिक डाल के अच्छे से जो है इसका जो हवा निकाल लेंगे कि इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमने पाए। इस तरह से पूरा जो है डालकर थोड़ा सा जगह छोड़कर इसमें से जितना एयर है सारा निकाल लेंगे। उसके बाद इसको फ्रीज करेंगे। इस तरह से बना के रख लेंगे तो बच्चे को लंच बॉक्स में देना भी आसान होगा और आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो उसको भी देना आसान होगा शाम के नाश्ते में। तो इस तरह से मैं बना ली हूँ और अलग अलग जो है पैकेट बनाई, कुछ बड़े साइज़ के कुछ छोटे साइज़ के, कि जिस तरह का ज़रूरत होगा उस तरह से मैं निकाल के इसको जो है फ्राई करूँगी। बर्गर बन का टिक्की भी, आलू और चिकन का टिक्की भी जो है फ्रीज हो गया था, तो इसको मैं जिप लॉक बैग में डाल के इसको भी सेपरेट कर ली हूँ। और यहाँ पे ये समोसा, मेरे पास कीमा मैं एक रोज़ पहले बनाई थी और कीमा खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं इस तरह से समोसा बनाकर जो है फ्रीज कर ली हूँ कि जब भी शाम में मन करेगा या कोई गेस्ट आ जाए या बच्चे को खाने का मन कर रहा है तो फ्रीज से निकाली इसको फ्राई करके दे दूँगी। यहाँ पे जो है 1.5 घंटा हो गया था और देखिए पिज़्ज़ा डो भी अच्छे से राइज हो गया है। तो एक मुक्का मार के इसका पूरा एयर निकाल लेना है। उसके बाद अच्छे से मिक्सअप करके इसको निकाल लेंगे एक फैले हुए जगह पे। तो यहाँ मैं जो है रोटी मैट पे निकाली हूँ और इसको अच्छे से जो हाथ से, हल्का हाथ से इसको गूंद लेना है, मसल लेना है। उसके बाद इसका अलग अलग पोर्शन बनाना है। तो मैं एक मीठा वाला रोल बनाऊँगी, चॉकलेट वाला। उसके लिए यहाँ पे जो है इसको जो इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में अलग कर रही हूँ।
एक रोटी के लोई बराबर। और उस साइड जो है रखी हूँ उसका पिज़्ज़ा बनाऊँगी, मिनी पिज़्ज़ा और एक बड़ा पिज़्ज़ा, जो आप आगे देखिएगा मैं जो किस तरह से उसको फ्रीज करके रख रही हूँ। लोई को कुछ इस तरह से अंदर से दाबते हुए इसका लोई बनाकर और उल्टे साइज में रख देंगे। इसको ढक कर छोड़ देंगे कि ये थोड़ा और राइज होगा। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा डो की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ इसका भी मैं 3 पोर्शन बनाऊँगी। ये इतना छोटा जो ली हूँ ये बड़े पिज़्ज़ा के लिए, तो इसको भी इस तरह से अंदर करते हुए इसको छोड़ देंगे ढककर। और 2 मैं बड़ा ली हूँ जिसका मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाऊँगी 15 मिनट बाद। तो देखिए ये 15 मिनट बाद कितने अच्छे से जो है अपना जगह छोड़ के मैं डाली थी और दोनों सब एक दूसरे से सट गया है, इतना राइज हो गया है, एकदम फ्लफ़ी हो गया है। तो मैं सबको निकाल ली हूँ मैट पे। और इस वाले को जो मैं पहले पिज़्ज़ा के लिए जो रखी हूँ उसको मैं डाल दूँगी इस बॉल में और राइस होने दूँगी जब तक इसका मैं काम कर लेती हूँ। तो सारे डो को मैं अच्छे से जो हाथ से फ्लैट करने के बाद इसको जो बेल रही हूँ, तो रोटी की तरह बेलना है। उसके बाद इसमें घी या बटर लगाना है इस तरह से, और जिस तरह से हम लोग दोस्ती रोटी बनाते हैं ना उस तरह से जो पूरा चिपका लेना है एक दूसरे के ऊपर। 5 रोटी को यहाँ पे चिपका कर फिर इसको हाथों की मदद से अच्छे से फ्लैट करने के बाद ये इतना बड़ा रोटी इतना पतला बेल लेना है। उसके बाद इसके सेंटर से एक दाग लगाएंगे कट का, फिर इसके इस साइड से एकदम सेंटर से दाग लगाना है और इस तरह से अभी जो है निशान लगाना है। उसके बाद इसकी फिर कटिंग कर देनी है, क्योंकि अभी पता नहीं ना है किस साइज का जो है मतलब हमारा जो है कटिंग सही हो रहा है कि नहीं। तो कटिंग करने के बाद फिर जो एक ट्रायंगल शेप में जो हमारा बन रहा है उसमें जो एक और बीच में कट लगाएंगे। और यहाँ पे मैं चॉकलेट डाल रही हूँ, तो ये डार्क चॉकलेट है। इसमें मैं थोड़ा सा इसको जो क्रश कर ली थी इसीलिए ये पाउडर फॉर्म में लग रहा है। और मक्खी इस कदर परेशान कर रही है, जब जब भी पिज़्ज़ा का डो मैं बनाती हूँ तो मक्खी इसी तरह आ जाया करती है, पता नहीं क्यों। और देखिए इस तरह से रोल रोल कर लेना है और एक एक ट्रायंगल शेप में जो चॉकलेट डाल के बीच में कटिंग की हूँ, इससे जो हम जो जब राउंड करेंगे तो चॉकलेट इधर उधर बिखरेगा नहीं। तो इस तरह से बना ली हूँ सारे को और इसको भी जमने दे दूँगी फ्रिज में। उसके बाद इसको जिपलॉक बैग में रख दूँगी। यहाँ मैं पिज़्ज़ा मिनी पिज़्ज़ा के लिए यहाँ पे जो है रोटी बेल रही हूँ। तो इस तरह से बेल के फोक की मदद से पूरा जो है प्रेक कर देना है कि जब हमारा जो है पिज़्ज़ा बेक होगा तो ये जो है फूलेगा नहीं रोटी। तो इस तरह से पूरा प्रेक करने के बाद ये मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसीलिए जो है इसको जो है किसी भी कटर की मदद से कटिंग कर लूँगी। तो मैं ये गिलास ली हूँ, गिलास की मदद से कटिंग कर रही हूँ। आपके पास कोई कटर हो इससे थोड़ा बड़ा हो तो आप उसकी मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ एक रोटी में मेरा 4 मिनी पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो गया है। इसको हम लोग तवा पे डाल देंगे और इसी तरह से और बना लेंगे। पूरा तवा फुल हो जाएगा तो इसको बेक कर लेंगे हम लोग लो फ्लेम करके। तो यहाँ पे मैं लो फ्लेम करके इसको जो है हल्के उलट पुलट करके सेक लूँगी इस तरह से। कुछ ज़्यादा इसको पकाना नहीं है क्योंकि अभी इसको एक बार और पकाना है इसके ऊपर चीज़ और जितने सब्जियाँ सब डालकर। तो इस तरह से जो उलट पुलट करके हल्के आंच में पका लेना है। और यहाँ पे जो चॉकलेट वाला बन बनाई थी वो है ये। और ये मीडियम साइज का पिज़्ज़ा बेस पे मैं जो है प्रेक कर रही हूँ। इसको भी उलट पुलट करके हल्के आंच पे इसको जो है पकने दूँगी कि हमारा जब ये पूरा फुल रेडी होगा तो ऊपर से कच्चा नहीं रहे। उसके बाद इसके बेस के ऊपर लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस इस तरह से और उसके बाद पूरा स्प्रिंकल कर देंगे मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ से हमारा पिज़्ज़ा अच्छा बनता है, इसीलिए घर पे बना रहे हैं। तो ज़्यादा सारा मोज़रेला चीज़ और ये कैप्सिकम टोमेटो और ऑनियन यही अवेलेबल है मेरे पास, तो ये ऐड कर दी। उसके इसको बेक कर लेंगे। तो मेरे पास कोई ओवन नहीं है इसीलिए मैं कुकर में ही बेक करूँगी। तो कुकर में लगा दी बटर पेपर। उसके बाद ऑयल ब्रश करके ये पिज़्ज़ा का बेस पूरा रख दूँगी नीचे तवा रख कर। उसके बाद कुकर रखना है। तवा को प्री हीट कर ली थी मैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 40 मिनट इसी लो फ्लेम तक पकने देना है। कुकर का इस बार वेसल भी निकाल देंगे और गार्डर भी निकाल देंगे। देखिए यहाँ हमारा पक्का रेडी हो गया और इतने अच्छे से कुक हुआ है, नहीं जला है बेस और नहीं कच्चा है।
तो इसके बाद इस पर चिल्ली फ्लेक्स ऑर्गेनो स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद इसको एंजॉय करेंगे। तो यहाँ एरम को बहुत ही पसंद आया है पिज़्ज़ा, और इसी तरह से मिनी पिज़्ज़ा को भी बेक करके फ्रीज कर लेंगे। और ये आलू का टिक्की जो बर्गर के लिए मैं बनाई थी, मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था, और एक फ्राई करके भी देखी तो उतना खास लुक नहीं आया और नहीं क्रंची हुआ था। तो मैं इसको पहले जो है अंडा के घोल में डीप करके और ब्रेड क्रम्स में कोट करके उसके बाद फ्रीज करके जीप लॉक बैग में ऐड कर ली हूँ। तो देखिए मिनी पिज़्ज़ा को भी मैं सेम उसी तरह की जैसे बड़ा वाले पिज़्ज़ा के साथ की थी, और इसको ठंडा होने के बाद इसको मैं जिप लॉक बैग में रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी हूँ शेक के लिए। तो फ्रूट को अलग अलग कटिंग करके इस तरह से जो जिप लॉक बैग में एक टेस्ट के लिए रख देंगे। तो सुबह सुबह जिसके बच्चे कुछ खा पी के नहीं जाते हैं तो उसके लिए मिल्क शेक बनाना आसान हो जाएगा। अलग से बर्फ़ और दूध ये वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये एक पैकेट निकालेंगे और दूध डाल के अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो जो है ये हमारा शेक बनकर रेडी हो जाएगा। मेरे बच्चे सुबह सुबह कुछ खा पी कर नहीं जाते हैं, तो मैं इसी तरह से बना कर रख ली हूँ को उसको देने में आसानी हो जाए। तो ये एक बड़ा पैकेट बनाई हूँ घर में जो पूरे फैमिली के लिए, और छोटे छोटे एक एक टेस्ट के लिए बनाई थी मैं। इस तरह से मैं मैंगो शेक और बनाना शेक का अलग अलग तैयारी कर ली हूँ, और स्कूल में भी देने के लिए आसान हो जाएगा। एक पैकेट निकालूंगी, इसको मिक्सर ग्राइंडर में दूध के साथ ग्राइंड करके बोतल में करके मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 मंथ के लिए पूरी तैयारी कर ली हूँ, और अच्छे से अच्छा मैं टिफ़िन देने पाऊँ अपने बच्चों को। बच्चे लोग को तो मन करता है ये वो मिलता रहे, तो बाहर से ख़रीदने के बजाय आप घर में ही तैयारी करके रख लेंगे तो अच्छे से अच्छा जो बच्चे को टिफ़िन दे सकते हैं। और यहाँ मैं टिक्की बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो टिक्की मैं जो है फ्रीज़र से निकाली, तवा पे ऑयल डाली और ऑयल गर्म भी नहीं हुआ है। इसको मैं टिक्की को डाल दी हूँ और यहाँ जो है ढक के इसको पकने दी हूँ। आप इसी प्रोसेस को आप सुबह सुबह जब बना रहे हो तो रात में जो है फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें, और सुबह सुबह आसानी से आप बनाकर बच्चे को टिफ़िन में दे सकते हैं। इसी तरह आप सेम प्रोसेस ये फ्रेंच फ्राई के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंच फ्राई को जो है पहले ऑयल गर्म ही नहीं हुआ था, मैं जो डायरेक्ट जो ऑयल में डाल दी हूँ, और इस तरह से हिला हिला कर पकाते जाना है कि नीचे चिपके नहीं। और आप इस कढ़ाई में ऐसे कढ़ाई में बनाएं जो आपका ऑयल से अच्छे से ग्रेस हो, या नॉन स्टिक में बनाएं तो आपका जो है ये फ्रेंच फ्राई ज़रा भी चिपकेगा नहीं। और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी ये बर्गर बन, तो मैं टिक्की तो बना ली थी मगर जो है बर्गर बन लेने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। और आज मुझे बनाना था, घर पे कोई नहीं है, और जो है बच्चे को टिफ़िन भी देना था और आप लोगों को दिखाना था। स्पेशली इसी ब्लॉग के लिए मैं ये खासकर टिफ़िन लेकर आई हूँ। और ये जो है मैं फॉक दिखाई हूँ वो प्लास्टिक का मुझे मिल गया था, तो बच्चे के लिए आसानी होगा। ऐसे मिलता है आपको जो है नॉर्मल स्टील वाला, तो उससे बच्चों को मुंह में गड़ने का डर रहता है। तो मुझे प्लास्टिक का मिल गया था तो वो मैं ले आई। तो मुझे टिफ़िन पड़ा था 200 का, और ये जो फॉक दिखाई थी वो 100 का पड़ गया था। ये जो बर्गर में इतनी आसानी से आपको रेसिपी दिखा रही हूँ, ये लेने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई। घर पे कोई नहीं था, मैं 2 बच्चों के साथ अकेली थी, हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और मुझे लाना था, बारिश हो रही थी। तो मैं कैसे क्या करती, आपको रेसिपी दिखाना था। तो मैं जो इसको बिग बास्केट से ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, और एक मुझे 30 का पड़ गया। तो यहाँ मैं बर्गर बन को जो बीच से कट कर ली हूँ, इसको हल्का सा टोस्ट करने के बाद एक तरफ मायोनीज एक तरफ टमाटो सॉस लगा दी। उसके बाद इस तरह से खीरा और टिक्की के साथ, ये वाले टिक्की के साथ सजाकर इस तरह से आप खा सकते हैं घर पे, या बच्चे को दे रहे हैं तो इस तरह से जो है पेपर में लपेट कर और फॉक को इस तरह से इसके अंदर डालकर आप दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बच्चे को टिफ़िन देंगे, टिफ़िन में ये दे देंगे, थोड़ा सा जो है कुकुम्बर का जो है पीसेस दे देंगे, और आम का सीज़न है तो आम के स्लाइसेस इस तरह से कटिंग करके दे देंगे। थोड़ा सा बच्चे को ज़रूरत पड़ेगा तो खीरा और टमाटर का जो स्लाइस दे देंगे। इसी तरह से वीक में मैं एक एक बार करके ये रेसिपी रिपीट करने वाली हूँ। तो 1 मंथ के लिए मेरा ये चल जाएगा, और मुझे टेंशन भी नहीं होगा कि मैं टिफ़िन में क्या दूँ नहीं दूँ, इस तरह से बना रहेगा। तो मैं सिर्फ इसको गर्म करके आसानी से दे सकती हूँ। फ्रेंच फ्राई को यहाँ पे जो है फ्रेंच फ्राई का मसाला आता है उसमें टोस्ट करके दे रही हूँ। तो रोज़ रोज़ मेरी बेटी बाहर का सामान खाती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैं बना कर नहीं दे रही हूँ। तो मुझे अब बहुत खुशी हो रही कि मैं इस तरह से जो है अब बना कर रख ली हूँ, उसको टिफ़िन में जो देना आसान हो जाएगा। और ये रोज़ रोज़ ये भी खाना सही नहीं है, इसको मैं रिपीट करके देते रहूँगी, कभी रोटी सब्जी दे दूँगी, कभी ये दे दूँगी। तो आई होप पूरे मंथ के लिए रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा पूरा 2 से ढाई दिन सिर्फ इस वीडियो को शूट करने में लगा है। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।